हेलो दोस्तों, नमस्कार। आर्या इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले देखते हैं मोटिवेशनल क्विट की तरफ। तो देखिए, जीत के खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, यह आसमां भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में ऐसा जुनून चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके इरादे मजबूत है और आप में जुनून है, तो आप कठिन से कठिन भी कार्य को आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है? ए, बी और सी अलग अलग एक कार्य को 24 दिन, 15 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी ने एक कार्य को प्रारंभ किया और 3 दिन बाद उसे छोड़ दिया। ए शेष कार्य को कितना दिनों में पूरा करेगा? तो देखिए, आपका एक 24 दिन में करता है कार्य को, बी 15 दिनों में करता है और सी 12 दिनों में करता है। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? इन तीनों का एलसीएम 120 यूनिट हो जाएगा। ये आपका कुल कार्य हो गया। तो और क्षमता कितना हो जाएगा? इसका 5 हो जाएगा, इसका 8 हो जाएगा और सी का 10 हो जाएगा। ये आपका क्षमता है। ठीक है, ये 120 को भाग दिए हम 24 से। ठीक, ये आपका कुल कार्य हो गया, कुल कार्य। तो ठीक है, देखते हैं। बी और सी ने कार्य प्रारंभ किया और 3 दिन बाद उसे छोड़ दिया। तो बी और सी 3 दिनों तक कितना कार्य किए होंगे? 18 की इन लोग का इफिशियंसी है, क्षमता है। 3 दिनों तक कार्य किया, यानी कि 54 यूनिट इन दोनों ने कार्य किया। ठीक है, टोटल हमको वर्क कितना करना है? 120 यूनिट। तो कितना हमको अब बच गया है? 66 यूनिट बच गया है। तो 66 यूनिट कार्य को करने के लिए ए आएगा। तो ये 66 यूनिट को कार्य को ए की क्षमता कितना है? 5 है। तो कितना दिनों में ये करेगा कार्य को? तो 13.1/5 दिन ये आपका ए करेगा। देखते हैं आगे क्वेश्चन को। एक पिता और उसके पुत्र की आयु का योग 49 वर्ष है। उनकी आयु का अनुपात 5:2 है। तो 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी? तो देखिए, फादर और सन के आयु का अनुपात कितना है? 5:2 है। और इन दोनों का आयु का योग कितना है? 49 वर्ष है। ठीक है, कितना गुना हो गया? 7 गुना। तो फादर के वर्तमान आयु कितना हो जाएगा? 5 यूनिट है, तो 7 5 35 वर्ष हो जाएगा। ठीक, और सन का कितना हो जाएगा? 2 यूनिट है, 7 7 दूनी 14 वर्ष। ये आपका वर्तमान हो गया। ठीक, तो 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु, तो 14 वर्ष वर्तमान में है, 5 वर्ष और तो 19 वर्ष। 19 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, आ जाइए 19 वर्ष। नेक्स्ट देखिए, 621 डैश 79, 11 से पूर्णतः विभाज्य है। तो यहाँ डैश है तो यहाँ हम एक से रख सकते हैं। तो देखिए, इसको बनाने के लिए सबसे आसान तरीका है कि इसको अल्टरनेट को आप जोड़िए। देखिए, ये इसका अल्टरनेट हो गया, ये हो गया ना। और देखिए, ये आपका अल्टरनेट है, तो इसको जोड़िए। 6 + 1 + 7 और घटा दीजिए। 2 + x + 9 बराबर 0। तो 7 और 7 14, सॉरी ये माइनस हो जाएगा आपका। चौदह माइनस 9 2 11 माइनस x = 0। 3 माइनस x = 0। तो x = कितना हो जाएगा आपका? 3। तो देखिए, ये तो आपका आराम से आ गया 3। लेकिन अगर यही आंसर यहाँ माइनस में आता, मान लीजिए सपोज कीजिए कि आप ये x = -3 आ गया, तो आप क्या कीजिएगा? माइनस तो आप यहाँ रख नहीं सकते हैं, तो आप क्या कीजिएगा? इसमें 11 जोड़ दीजिएगा। तब -3 + 11 कीजिएगा तो 8 है। ये आपका 8 आंसर होगा। ठीक, उस कब ये फॉलो होगा कंडीशन? जब आपका x माइनस में आ जाता है। ठीक, लेकिन हमको तो यहाँ x प्लस में आ गया है 3, तो चलिए यही मेरा आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं का मस्सा 24 है और उनके लसा 5304 है।
उनमें से एक संख्या 408 है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी कम है? तो आप तो जानते हैं पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? एलसीएम गुना एचसीएफ। तो आपका पहली संख्या कितना है? क्या 408 है। दूसरी संख्या हमको निकालना है, एलसीएम कितना है? 5304 और एचसीएफ 24। तो दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा? 5304 गुना 24 बाई 408। आप इसको काटिए, 6 चौका 24, 6 छक 36 और 8 छक 48। ये काटिए, 17 चौका 68, 17 से आप काटिएगा, 17 तिया 51, 312, यानी कि दूसरी संख्या 312 आ गई। तो देखिए अब क्या कर रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी कम है। यहाँ पर अधिकतर आदमी देखिए 312 को आंसर मार के निकल जाएगा कि दूसरी संख्या पूछ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए क्या बोल रहा है। तो आपका दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी कम है? पहला संख्या कितना है? 408 है, और दूसरा संख्या कितना हो जाएगा आपका? 312। घटाइएगा कितना हो जाएगा? 696। देखिए ये आपका आंसर हो गया। ये सब बहुत देखने वाली चीज होती है। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 215, 253 और 557 में भाग देने से प्रत्येक स्थिति में 6 शेष बचे? तो देखिए ये सब आसान है। इसको क्या कीजिए, पहले सब में से प्रत्येक स्थिति में 6 शेष बचने के कब बोल रहा है ना, तो सब में से 6 घटा दीजिए। 215 माइनस 6, देखिए 253 माइनस 6, 557 माइनस 6, घटाइए आप, कितना हो जाएगा? 209, 247 और 551। देखिए इस क्वेश्चन को बनाने का दो आपका मेथड है। पहला हो गया बेसिक, सीधे आप भाग दीजिए, उसके बाद एचसीएफ निकाल लीजिए, और दूसरा हो गया फैक्टर विधि से। तो देखिए पहला विधि हम आपको बताते हैं। भाग दीजिए, 209 38 हो गया, 5 मिनट लगेगा तो 8 5 40, 15 4 19, 19 शेष बचेगा, 19 दूनी 38, खत्म हो गया। अब देखिए ये जो 19 बचा ना, इससे अब हम भाग दीजिए इसमें 551 में। देखिए 19 से भाग देते हैं 551 में, कटेगा 19 दूनी 38, 7 171, 19 नवा 171, खत्म हो गया। तो देखिए आपका एचसीएफ 19 हो गया। देखिए और देखिए एक सेकेंड विधि है। दूसरा विधि में आप क्या कीजिए, ये 209 है ना, देखिए 209 है, इसको आप फैक्टराइजेशन कीजिए तो कितना आप लिखेगा? 11 गुना 19, 247। 247 को आप कितना लिख सकते हैं? 13 गुना 19 और 551। 551 को आप कितना लिख सकते हैं? 29 गुना 19। तो देखिए इन तीनों में जो भी कॉमन आता है उसको आप लीजिए। देखिए ये तीनों में 19 कॉमन है, तो आपका यहाँ से भी आपका 19 आंसर होता है। ठीक, तो आप दोनों मेथड याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए tan 4 डिग्री, tan 43 डिग्री, tan 47 डिग्री और tan 86 डिग्री का मान कितना होगा? देखिए सबसे आसान क्वेश्चन है। इधर देखिए tan 4 डिग्री, tan 43 डिग्री। अब देखिए tan 47 है, इसको कॉट में बदलिए, तो कॉट में आप क्या लिखिएगा? tan 90 माइनस 43, और इसको ये tan 86 को आप कॉट में बदलिए तो tan 90 माइनस 4। देखिए tan 4 डिग्री, और ये tan 90 माइनस 4 है तो इसको कॉट लिख सकते हैं, कॉट 4 डिग्री इंटू tan 43 डिग्री इंटू कॉट
43 डिग्री। अब ये देखिए tan 4 डिग्री, अब कॉट को tan में चेंज किए तो 1/tan 4 डिग्री, tan 40 डिग्री, इसको 1/tan 43 डिग्री काट दीजिए, इजी है, 1 आंसर। नहीं तो आप सीधे इसको देखिए, यहाँ क्वेश्चन देखिएगा tan a और यहाँ देखिए b, जब दोनों थी a प्लस b का मान 90 डिग्री आ रहा है और एक ही फॉर्म में है तो डायरेक्ट आप इसको 1 मार के निकल सकते हैं। ठीक, देखिए RS एक स्पर्श रेखा है जो एक वृत्त की परिधि पर स्थित बिंदु S को स्पर्श करती है। तो चलिए पहले वृत्त ही हम लोग बना लेते हैं, क्या बोल रहा है देखते हैं आगे। उसके बाद देखिए ये एक वृत्त हो गया, RS एक स्पर्श रेखा है, तो देखिए ये आपका एक स्पर्श रेखा हो गया। ठीक है, जो एक वृत्त की परिधि पर स्थित बिंदु S को स्पर्श करती है। ठीक है, जीवा PQ को आगे बढ़ाकर R में मिलाया गया है। देखिए ये आपका हो गया जीवा PQ, इसको आप इस तरह से बढ़ाकर R तक ऐसे कर दीजिए, R को आप रुकिए, देखिए हो गया ये P और Q को बढ़ाकर R तक मिलाया गया है। ठीक है, SR 18 सेंटीमीटर है, SR 18 सेंटीमीटर है, QR कितना है आपका 12 सेंटीमीटर है और PQ की लंबाई ज्ञात करना है। तो मान लीजिए ये X है। ठीक, तो एक इसका सूत्र होता है SR स्क्वायर इक्वल टू PR गुना QR। ठीक, तो SR आपका कितना है 18 है, 18 इंटू 18 इक्वल टू PR आपको कितना हो जाएगा X प्लस 12। देखिए ये x है और ये 12 है, तो ये पूरा लंबाई कितना हो जाएगा x प्लस 12 हो जाएगा और QR की लंबाई कितना है आपका 12 सेंटीमीटर है। काट दीजिए, 6 दूनी 12, 6 तरीके 18 और ये 9 दूनी 18, यानी 9 तिया 27 इक्वल टू x प्लस 12। ये 12 उधर जाएगा तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बहुलक ज्ञात करना है, तो बहुलक ज्ञात करने का सबसे आसान तरीका होता है कि जो सबसे ज़्यादा नंबर का डिजिट वही होता है, जैसे कि कौन सा ज़्यादा डिजिट है। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं, देखिए 2 को मार देखते हैं हम। ठीक है, 2 1 2 3 4 5, यानी 2 5 बार है आपका। ठीक है, 3 कितने बार है 1 2, 3 आपका 2 बार है और 5 कितने बार है 1 बार 2 बार। ठीक है, 5 आपका 2 बार है और 9 कितने बार है 1 बार, सिर्फ एक ही बार है। तो देखिए सबसे ज़्यादा कौन सा है आपका 2 हो गया। देखिए 2 सबसे ज़्यादा बार है। ठीक है, इसीलिए बहुलक वही होता है कि जो सबसे बार ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा बार कौन आया है वही बहुलक आपका होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है, एक क्लब में महिलाओं की संख्या का पुरुषों की संख्या से अनुपात 3:2 है, यानी कि देखिए महिलाएं फीमेल अनुपात मेल कितना है आपका 3:2 है। ठीक है, हाल ही में 300 महिलाएं क्लब में शामिल हुई और अनुपात 5:2 हो गया। देखिए 300 शामिल हुई और 5:2 हो गया। तो अब देखिए ये पुरुष का तो अनुपात सेम ही है, ये 3 अनुपात से 5 अनुपात हुआ है, तो 2 यूनिट बढ़ा है। 2 अनुपात कितना बराबर हुआ है 300, जब महिलाएं और शामिल हुई है कितना गुना है 150 गुना है। तो क्या कर रहा है क्लब में अब महिला सदस्यों की संख्या क्या होगी, तो अब कितना है 5 यूनिट है आपका, तो 5 गुना 150 यानी कि 750 हो गई महिलाएं। देखिए ये तो आपका, और एक देखिए आप बेसिक मेथड से आप इसको देख लीजिए, बेसिक मेथड भी है। देखिए मान लीजिए कि क्या है महिला और पुरुष का अनुपात कितना है 3:2 है, तो मान लीजिए x शामिल है। ठीक में 3x
300 महिलाएं और बढ़ जाती हैं, 300/2x, और अनुपात अब कितना हो जाता है, 5:2 का हो जाता है। काट दीजिए इसको, 3x प्लस 300 बराबर 5x। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा आपका 300, x बराबर कितना हो जाएगा 150। तो बोल रहा है क्लब में अब महिला सदस्यों की संख्या कितने हैं, तो 5x है, 5 रेशियो, तो आप 5 गुना 150 इक्वल टू 750। ये आपका यहाँ से भी आंसर आ गया। आप जो विधि से बनाना चाहें बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 8281 का वर्गमूल कितना है, सिंपल है, वर्गमूल तो सभी को आता है क्या। चलिए देखिए 8281 इस तरह से आप निकाल लीजिए, 9 9 इधर 18 हो गया, कट गया 181। अब कितना मारा चलेगा, एक मारा था अभी, एक सेकंड। देखिए ये वर्गमूल इस तरह से निकालने में आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि देखिए जो ये डिजिट होता है ना, यहाँ पर जो आता है उसका जस्ट दोगुना यहाँ पर होना चाहिए, समझ गए, तभी आपका वर्गमूल सही होता है। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है, एक कक्षा में लड़कियों का अनुपात लड़कों के अनुपात से 5:3 है। तो देखिए गर्ल अनुपात बॉय कितना है, 5:3 है। यदि कक्षा की कुल क्षमता 48 थी और 67.1/7% लड़कियां अनुपस्थित थीं, तो उपस्थित लड़कियों की संख्या क्या होगा। तो देखिए कुल क्षमता कक्षा की कितना है, 48 है, तो 5 और 3 8 रेशियो इक्वल टू 48। तो देखिए लड़कियां की संख्या कितना यहाँ पर हो जाएगा कक्षा में, 5 गुना 6 यानी कि 30 लड़की थी, और लड़का कितना था, 3 गुना 6 18 लड़का था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि 16.67% लड़कियां अनुपस्थित थी, तो आप लिख सकते हैं 16.67% इक्वल टू कितना हो जाता है, 1/6 हो जाता है। तो इतना तो आपका अनुपस्थित है, ठीक है। तो उपस्थित आपका कितना हो जाएगा, उपस्थित आपका कितना हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा। तो उपस्थित लड़कियों की संख्या पूछ रहा है, तो 30 टोटल है, इसका 5/6 निकाल दीजिए, यानी कि 25 लड़कियां उपस्थित है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए x माइनस वाई इक्वल टू 4 है, एक्स वाई इक्वल टू 21 है, तो x³ माइनस वाई क्यूब का वैल्यू निकालना है। देखिए सीधी सी बात है, x माइनस वाई का होल क्यूब कितना होता है आपका, x³ माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ऑफ x माइनस वाई। आपको तो इतना ही वैल्यू पूछ रहा है, तो आप इतना को इधर लेकर चले जाइए, तो x माइनस वाई का होल क्यूब माइनस इधर प्लस में हो जाएगा, 3xy ऑफ x माइनस वाई इक्वल टू x³ माइनस वाई क्यूब। बस वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, 4 का होल क्यूब प्लस 3xy का वैल्यू कितना है 21, और यहाँ 4 है इक्वल टू x³ माइनस वाई क्यूब, यहाँ 64 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 21 दिया 63 गुना 4 इक्वल टू x³ माइनस वाई क्यूब। ठीक है, 64 प्लस 4 12 6 के 24 से 25 जोड़ दीजिए, 4 2 6 6 5 11 316 इक्वल टू x³ माइनस वाई क्यूब, 316 हो गया। आगे बढ़ते हैं। ए और बी किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं, बी और सी 30 दिनों में। देखिए ए प्लस बी किसी कार्य को 20 दिनों में समाप्त करते हैं, बी और सी
मिलकर 30 दिनों में, जबकि सी और ए मिलकर 24 दिनों में समाप्त करते हैं। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 120, 20 छका, इसका इफिशियंसी 4, इसका 5। ठीक है, तो बी और सी प्रत्येक अलग अलग कितने दिनों में कार्य को समाप्त करेंगे? देखिए, इसको इस तरह से कहिए, 2 ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, इधर आपका क्षमता है। ठीक है, ये आपका टोटल वर्क है, इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6 4 10 5 15। तो ए प्लस बी प्लस सी का क्षमता कितना हो जाएगा? 15/2। आप तो सी का निकाल लीजिए, इसमें कोई एक को पुट कीजिए। ए प्लस बी का क्षमता कितना है? 6 है, तो 6 पुट कीजिएगा प्लस सी 15/2। तो सी का क्षमता कितना हो जाएगा? 15/2 माइनस 6, यानी कि 3/2। ये आपका क्षमता हो गया। तो सी कितना दिनों में कार्य को करेगा? तो सी आपका कार्य को करेगा 120 यूनिट है, 3/2 के क्षमता से करेगा, तो कितना हो जाएगा? 120 गुना 2/3 40, यानी कि 80 हो जाएगा। 80 दिन में करेगा, 80 दिन हो गया। और आप देखिए, ये तो डायरेक्ट आप आंसर देख के यहाँ से आप मार सकते हैं आंसर। 80 का एक ही आ रहा है यहाँ पर, लेकिन अगर आप बी का निकालना चाहिएगा तो अब इसमें पुट कीजिए, ए और सी का क्षमता को पुट कर दीजिए आप। तो देखिए, ए और सी का कितना है? सी और ए 5 है, तो बी प्लस 5 इक्वल टू 15/2। तो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 15/2 माइनस 5, 10 हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। तो बी कितना दिनों में कार्य करेगा? ये इसका क्षमता हो गया। ठीक है, तो बी कितना दिनों में कार्य करेगा? तो 120 यूनिट है, 5/2 के क्षमता से कार्य करता है, 120 गुना 2/5 24, यानी कि 48 दिनों में ये कार्य कर लेगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ए इक्वल टू 4.9 है, बी इक्वल टू 3.2 है और सी इक्वल टू -8.1 है। तो ए क्यू जोड़ बी क्यू जोड़ सी क्यू का वैल्यू ज्ञात करना है। तो देखिए, जब ऐसा रहे ना, तो ए प्लस बी प्लस सी देख लीजिए। ए प्लस बी प्लस सी अगर 0 आ जाता है ना, तो ए क्यू जोड़ बी क्यू जोड़ सी क्यू इक्वल टू 3abc हो जाता है। ठीक है, तो देखते हैं हम ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना आता है। तो 4.9 प्लस 3.2 माइनस 8.1। देखिए, 9 2 11, 4 3 7 1 8, 8 पॉइंट माइनस 8.1 कट गया, यानी कि 0 वैल्यू आ जा रहा है। तो ए क्यू जोड़ बी क्यू जोड़ सी क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3abc। तो 3 गुना ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4.9 गुना बी का वैल्यू 3.2 गुना सी का वैल्यू -8.1। देखिए, आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है सीधे माइनस, ये देख रहे हैं, ये माइनस है। और माइनस ऑप्शन में किसका है? सिर्फ बी का है। चुपचाप बी का मार के निकल जाइए। ठीक, और नहीं तो आपको फिर गुना करना पड़ेगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 130 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक पुल को 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए 21 सेकंड में पार करती है, तो पुल की लंबाई क्या है? तो देखिए, आप जानते हैं कुल दूरी बराबर क्या हो जाएगा? कुल दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुना समय। ठीक, चाल कितना है? 90 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करेंगे और 21 सेकंड में पार करता है। तो देखिए, 18 5 90, 25 गुना 21 आपका कितना हो जाता है? 525 हो जाएगा। ये आपका कुल दूरी हो गया। यानी कि देखिए, यानी कि प्लेटफॉर्म कुल दूरी, यानी कि क्या हो जाएगा? प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन, दोनों की लंबाई कितना हो गया? 525 हो गया है। और ट्रेन की लंबाई कितना है? 130 मीटर है। ठीक है, तो प्लेटफॉर्म का कितना हो जाएगा? प्लेटफॉर्म का लंबाई कितना हो जाएगा? 525 में से 130 आप घटा दीजिए,
तो कितना हो जाएगा 5 9 395 मीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक मीनार की जड़ से 18 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई क्या है? देखिए, ये आपका मीनार हो गया। ये देखिए क्या बोल रहा है कि एक मीनार की जड़ से 18 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु, ठीक है, एक बिंदु से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो यहाँ पर 60 डिग्री है। ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई ये ज्ञात करना है, ये आपका ऊंचाई ज्ञात करना है। तो आपने लगा दीजिए यहाँ पर tan थीटा। tan 60 डिग्री पर क्या होता है P/B, तो यहाँ P कितना है x है और B 18 है। tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3 = x/18। x का वैल्यू कितना हो जाएगा 18√3, यानी कि 18 गुना √3 का वैल्यू 1.732। आप गुना कर दीजिएगा 31.176 मीटर आएगा। ठीक है, ये सब मीटर में ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 260 का 125% प्लस 700 का x% कितना आपका है 500 है दिया हुआ। देखिए काट दीजिए 25 5 25 से और 25 चौका 100, इससे आप काट दीजिए 6 चौका 24 और 5 चौका 20 का 5 25 6 5 30 2 32 प्लस 7x = 500। तो 7x = कितना हो जाएगा 175। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 और 7 5 35, 25 आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक गोलाकार गेंद का व्यास 21 सेंटीमीटर है, उसके पृष्ठ सतह को 1.5 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से काले रंग से रंगने का खर्च क्या होगा? तो देखिए गोला का पृष्ठ, आप पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले निकालिए। तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4πr² होता है। ठीक है, तो 4 पाई का वैल्यू 22/7। और देखिए यहाँ व्यास दिया हुआ है d = 21 दिया हुआ है, तो r कितना हो जाएगा 21/2 हो जाएगा। तो 21/2 गुने 21/2 काट दीजिए 7 21, 22 गुने 21 दिया 63, कितना आ जाता है आपका गुना कीजिएगा तो 3 दूनी 6 और आपका 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को काले रंग से करवाने में कितना रुपया लगता है 1.5 रुपया। 1.5 रुपया को हम 3/2 लिख सकते हैं ना, तो आपको 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर को करवाना है। तो 1386 गुना 3/2 काट दीजिए 6 दूनी 12 9 दूनी 18 3 और 3 तिया 9 9 तिया 27 6 तिया 18 2 20, इतना हो जाएगा रुपया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, यदि चक्रवृद्धि ब्याज प्रति वर्ष संयोजित से 2 वर्ष के पश्चात मिश्रधन यानी कि मिश्रधन ए मूलधन का 2.25 गुना हो जाता है, तो वार्षिक ब्याज निकालना है। तो देखिए 2.25 है तो 2 तो ठीक है, 0.5 को 1/4 हम लिख सकते हैं ना, तो 4 दूनी 8 1 9 हो जाएगा। तो a = क्या हो जाएगा 9p/4 लिख सकते हैं। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र क्या होता है a = p(1) + r/100 के पावर t होता है ना। तो यहाँ a का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं 9p/4 = p(1) + r/100 के पावर t कितना है 2 वर्ष। ठीक है, p से p कट गया, तो 9/4 को हम 3/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं।
1 प्लस आर बाई 100 के पावर 2, ये 2 से ये 2 खत्म हो गया, तो 3/2 इक्वल टू 1 प्लस आर बाई 100। तो ये 1 इधर आएगा तो आपके कितना हो जाएगा 1/2 इक्वल टू आर बाई 100। काट दीजिए, आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 50%। चलिए देखिए 50%। आगे बढ़ते हैं। तो अब चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए, दो संख्याओं का योग 288 है और महत्तम समावर्तक यानी कि HCF 16 है। ऐसे संख्याओं का कितने युग्म बनाए जा सकते हैं? तो देखिए, HCF 16 है तो दो संख्याओं है, तो 16x प्लस 16y 288 है। तो x प्लस y का वैल्यू कितना हो जाएगा 288 बटा 16, काट दीजिए 18, यानी कि x प्लस वाई 18। तब x देखिए 1 17 2 16 3 15 4 14 5 13 6 12 7 11 8 10 9 और 9। ये हम इसलिए किए कि देखिए, अगर मान लिया कि x के जगह पे हम 1 रखते हैं तो y का वैल्यू हम 17 रखेंगे, तभी ना x प्लस वाई का वैल्यू हमको 18 चाहिए। और अब देखिए, हमको निकालना है युग्म निकालना है, यानी कि पेयर हमको इसका निकालना है। तो हमको इसका HCF हमको 1 चाहिए, ठीक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमको 1 चाहिए। तो देखिए, आपका ये कट गया, ये कट गया, फिर देखिए ये कट जाएगा आपका, फिर ये कट जाएगा, ये कट जाएगा और ये कट जाएगा। तो देखिए HCF इसका 1 आ जाएगा, इसका 1 होगा और इसका 1 होगा। तो ऐसे कितने पेयर बन रहे हैं? हमको 3 पेयर बन रहे हैं। तो यहाँ 3 आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है, किसी समचतुर्भुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई 25 मीटर है और एक विकर्ण की लंबाई 14 मीटर है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है? तो देखिए समचतुर्भुज एक बनाते हैं, ये देखिए ये एक पहला विकर्ण हो गया इसका, और ये एक दूसरा विकर्ण हो गया, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, ठीक, ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए ये 25 है, 25 प्रत्येक भुजा, तो समचतुर्भुज के तो चारों भुजाएं बराबर होती हैं। देखिए 25 25, एक विकर्ण की लंबाई 14 दिया हुआ है, तो 14 है, तो यहाँ 7, ये 7। तो देखिए आप ट्रिपलेट आपको याद है ना, 7 24 25 ये होता है, यानी कि 7 के होल स्क्वायर, और देखिए 7 के होल स्क्वायर करेंगे और 24 के होल स्क्वायर करेंगे तो 25 के होल स्क्वायर के बराबर आता है, ठीक। तो ये ट्रिपलेट होता है जो कि ट्रिगोनोमेट्री में लगता है। तो देखिए ये 24 हो जाएगा, जब ये 24 हो गया तो इधर भी 24 हो जाएगा। तो हमको तो D1 मिल गया था, पहले ही से दिया हुआ था 14, यानी कि पहला विकर्ण, और D2 यानी कि सेकेंड विकर्ण हमको कितना मिल गया 24 और 24 48। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हाफ D1 गुना D2 होता है। तो देखिए हाफ हो गया, D1 कितना है 14 और D2 कितना है 48, 7 8 7 56 और 7 चौका 28 और 5 33, क्या हो गया मीटर स्क्वायर, यानी कि 336 मीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए 22 नंबर क्वेश्चन, राम कुमार ने 41,000 रुपये में 2 LED टीवी सेट खरीदे और उनमें से एक को 20% के लाभ पर बेचने पर तथा दूसरे को 15% के हानि पर बेचने पर उसने पाया कि दोनों टीवी सेटों का विक्रय मूल्य समान है। तो देखिए उसका कुल लाभ अथवा हानि ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको मान लीजिए कि पहला LED, फर्स्ट LED का CP आपका कितना हो गया x मान लेते हैं, ठीक है। तो सेकंड का कितना हो जाएगा 41,000 माइनस x, ठीक है। तो पहला को उसने
20% के लाभ पर बेचा, तो 20% के लाभ पर बेचता है तो x को 120, यानी कि 20% बराबर हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ये 20% बराबर हम लिख सकते हैं 20/100, 5, यानी कि 5 की चीज को वो 6 में बेचेगा, तो x का 6/5 बराबर करेंगे 41,000 माइनस x, ये 15% के हानि पे बेचता है, तो 15% बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 17/20 लिख सकते हैं। देखिए ऐसे 15% है तो 15/100 करेंगे, 15 और 20/100, यानी कि 20 के सामान को वो 17 में बेच रहा है, 3 का हानि हुआ ना, तो 20 का सामान को 17 में बेचा है और दोनों का विक्रय मूल्य समान है। तो चलिए देखिए 5 चौका 20, 6 चौका 24x इक्वल टू 41,000 गुना 17 माइनस 17x, ये उधर जाएगा तो 41x बराबर कितना हो जाएगा, 41,000 गुना 17, x का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये काट दीजिए आप, 17,000 हो जाएगा। ठीक, यानी कि पहला वस्तु को उसने कितना में खरीदा था, पहला को उसने 17,000 में खरीदा, तो दूसरा को कितना में खरीदेगा, 17,000 इसमें घटाएगा तो 7 4 11, 24,000 में खरीदेगा। ठीक है, दोनों का सीपी है। ठीक है, ये आपका सीपी है दोनों का। तो अब देखिए उसने पहला को 20% के लाभ पर बेचा था, तो 17,000 को 20% के लाभ पे बेचेगा तो 20/100 डायरेक्ट हम देख लेते हैं कितना रुपया का वो लाभ किया या हानि किया है। ठीक है, देख रहे हैं 7 17 दूनी 34, यानी कि 3400 रुपया इसमें उसको प्रॉफिट हुआ है। और सेकेंड वाला में क्या किया है, 15% के हानि पे बेचा है, तो 24,000 गुना 15% का हानि पे बेचा है, डायरेक्ट कर सकते हैं 15/100, 15 20/100, 10 से 10 12, 1200 12 दूनी 3600 हो जाएगा। ये उसने हानि पे बेचा है, लॉस पे बेचा है, ये उसने प्रॉफिट पे बेचा है। ठीक, तो देखिए हम टोटल प्रॉफिट या लॉस देख लेते हैं। 34,000 प्रॉफिट किया है और 3400 प्रॉफिट किया है, 3600 लॉस किया है, यानी कि 200 टोटल वो हानि किया है। ठीक, 200 हानि कर दिया है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि किसी संख्या के 60% में से 60 को घटाने पर भी 60 हो तो संख्या ज्ञात करें। तो मान लीजिए कि संख्या x है, x का 60% में से आप 60 घटा दीजिए तो भी 60 शेष बचता है। तो देखिए इसको काट दीजिए 3 5, यानी कि 3x/5 इक्वल टू, ये 60 उधर जाएगा तो 120 हो जाएगा, काट दीजिए 40, x इक्वल टू 200, तो संख्या कितना है 200 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 16 घंटे और 24 घंटे में भर सकते हैं, जबकि पाइप सी पूरी टंकी को 40 घंटे में खाली कर सकता है। सभी 3 पाइप एक साथ खोले जाते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन को पहले शुरू से खेती करते हैं। ए 16 घंटे में करता है, बी 24 घंटे में भर सकता है, और सी जो कि खाली करता है वो 40 घंटे में खाली कर सकता है। तो देखिए टोटल कितना हो जाएगा इसका, आपका 240 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, इसका एफिशिएंसी 15 हो जाएगा, इसका 10 हो जाएगा और इसका 6 हो जाएगा। ये आपका क्षमता हो गया पाइप का, और ये टोटल आपका हो गया। ठीक है, तो अब देखिए सभी 3 पाइप एक साथ खोले जाते हैं, लेकिन पाइप ए को 8 घंटे बाद बंद कर दिया जाता है। तो 8 घंटे तो ये तीनों चले हैं, ये माइनस हो, यानी कि ये खाली कर रहा है, तो 15 10 25 में से 6 हो जाएगा तो 19 यूनिट। 1 घंटा में 19 यूनिट हो रहा है, तो 8 घंटे तक तो ये सब चले हैं एक साथ है, तो आपका कितना हो जाता है 9 8 72, 8 7 15, 152 यूनिट हो जाता है। तो 152 यूनिट तो इन लोगों ने एक साथ काम किया किया, तो कितना शेष बच गया, 88 शेष बच गया है। तो
टंकी का शेष भाग कितने घंटे में भरा जाएगा, यानी कि ये तो अब खत्म हो गया, ये 8 घंटे तक 7 था, ठीक, यानी कि 152 यूनिट तक करने में वो 7 था, और उसके बाद अब छोड़ दिया, तो अब बी और सी कार्य करेगा। तो बी और सी कार्य करेगा, तो देखिए बी का एफिशिएंसी कितना है, 10 है, और सी का एफिशिएंसी -6 है, ये आपका -6 है, तो बी प्लस सी कितना हो जाएगा आपका, -4 हो जाएगा, सॉरी +4 हो जाएगा, 10 में से 6 जाएगा तो, और 88 यूनिट को भरना है, 4 की एफिशिएंसी से अगर भरेगा तो 22 घंटा लगेगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए x + 1/x = 5 है, तो 2x बटा 3x स्क्वायर - 5x + 3 का वैल्यू ज्ञात करना है। देखिए ये सिंपल है, इसको पहले x से समय भागा दे दीजिए, तो 2x बटा x, ऊपर नीचे x से हम भागा देते हैं, 3x स्क्वायर बटा x माइनस 5x बटा x जोड़ 3 बटा x, देखिए क्या हो जाएगा, ये तो आपका कट जाएगा, तो 2 बटा 3x माइनस ये भी आपका कट जाएगा, 5 + 3 बटा x। अब इसको आप लिख सकते हैं 2 बटा 3x प्लस 3 बटा x माइनस 5। क्या कीजिए, x को कॉमन ले, 3 को कॉमन ले लीजिए, तो x + 1/x माइनस 5, तो x + 1 का वैल्यू 1/x का वैल्यू कितना है आपका 5 है, तो 2 बटा 3 गुना 5 माइनस 5, यानी कि 2 बटा 15 में से 5 गया तो 10, काट दीजिए, 1/5 आंसर। तो देखिए 1/5 आपका आंसर हो गया। तो ठीक है, आज का सेशन यहीं पर अब ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। चलिए, थैंक यू।